कृष्णाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। वेलकम टू भगवद गीता 2020। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। आज है 16वां श्लोक। श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, तो चलिए पुनर्कथन कर लेते हैं और संबंध जोड़ लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। भगवान अर्जुन को जानते हैं कि अर्जुन उनका भक्त है, फिर भी भगवान अर्जुन को कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। इस प्रकार, किस प्रकार? भगवान जिस प्रकार कर्म करते हैं उस प्रकार। भगवान किस प्रकार कर्म करते हैं? भगवान मनुष्य समुदाय को जब 4 भागों में विभाजित भी करते हैं, विभाजित यानी ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं, परंतु उनमें 4 जब वर्ण बनाते हैं मनुष्य समुदाय के, तब भी उस कर्म करते समय भगवान के उस कर्म में ना तो कोई आसक्ति रहती है, न कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति रहती है, न कर्ता का भाव रहता है। इस प्रकार कर्म करने से भगवान समस्त कर्मों के बंधनों से तथा कर्मों के फलों से छूट जाते हैं। तो ये है भगवान का काम करने का प्रकार। इस प्रकार जो भगवान को और कर्म करने के उनके आचरण को जानता है, वह भी एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस प्रकार भगवान का जो आचरण है कर्म करने का, उसे जानकर प्राचीन काल में मुमुक्षु अर्थात जिन्होंने जो मुक्त हो गए हैं, जो कर्म बंधनों से मुक्त हो गए हैं, वे भी इसी प्रकार भगवान के अनुसरण करते हुए उसी प्रकार कर्मयोग में आचरण करते थे, अनुसरण करते थे। और अब दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कुरु कर्मैव तस्मात् तुम भी हे अर्जुन उसी प्रकार कर्म करो। किस प्रकार? पूर्वतरम कृतम, जिस प्रकार प्राचीन काल में मुमुक्षु करते थे। तो भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। पहले चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में, 15वें श्लोक में कहते हैं कि उनका अनुसरण जो कर्मों के बंधनों से मुक्त है, मुमुक्षु वे भी करते हैं। और अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तुम्हें भी वैसे ही कर्मयोग में मेरा अनुसरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान उदाहरण स्थापित करने के लिए और ही धरती पर जन्म लेते हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए तथा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। भगवान का प्रत्येक कर्म केवल उदाहरण के लिए होता है, मनुष्य समाज को दिशा देने के लिए होता है। और भगवान का प्रत्येक उपदेश और ज्ञान भी मनुष्य समुदाय के कल्याण के लिए, उसे दिशा देने के लिए होता है, जिस प्रकार भगवद गीता है। अब यहां तक हमने समझ लिया कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम भी उसी प्रकार कर्म करो। तो अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? चलिए अगला श्लोक है किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is knowing which you shall be liberated from all sins. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं किम, क्या है? कर्म। किम, क्या है? अकर्म, निष्क्रियता। कवयः, बुद्धिमान। अपि, भी। अत्र, इस विषय में। मोहिताः, मोहग्रस्त रहते हैं। तत्ते, तत्, वह। दूसरी पंक्ति, तत्, वह। ते, तुमको। कर्म, प्रवक्ष्यामि, कहूंगा। यज, जिसे। ज्ञात्वा, जानकर। मोक्ष,
से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अशुभ से, अकल्याण से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और वह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। तो किम कर्म नहीं, हम पढ़ रहे थे तात्पर्य, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। किम कर्म किम अकर्मेति। अकर्म, अकर्म शब्द का दो तरह से प्रयोग होता है। अकर्म उसे भी कहते हैं जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधते हैं, उन्हें भी अकर्म कहा जाता है। जो कर्म बांधते नहीं है उन्हें भी अकर्म कहा जाता है। और कभी कभी अकर्म उन्हें भी कहते हैं जो निष्क्रिय कर्म होते हैं, अर्थात जब कर्म की को त्याग देते हैं और कर्म नहीं करते तो उसे भी अकर्म कहते हैं। यह भेद रहेगा, इस भेद को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अकर्मों के दोनों अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में अकर्म का कौन सा अर्थ है? किम कर्म किम अकर्मेति। यहाँ पर प्रभुपाद ने तो यही दिया है कि अकर्म यहाँ पर निष्क्रियता से संबंधित है। मुझे लगता है यहाँ पर अकर्म कर्मों के बंधनों में नहीं बंधने के को कहा गया है, क्योंकि दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। किम कर्म, कर्म क्या है? कर्म अर्थात कर्म जो हमें कर्मों के बंधनों में बांधते हैं। और दूसरा शब्द यदि जो अकर्म आया है वो उसका विपरीत होगा, तभी इस श्लोक का अर्थ निकलेगा। उसका विपरीत निष्क्रियता नहीं होती है, निष्क्रियता नहीं है, उसका विपरीत जो कर्म के बंधनों में, जो कर्म बांधने वाले हैं कर्म बंधनों में, उसका विपरीत होता है जो कर्मों के बंधनों में नहीं बांधने वाले हैं। तो यहाँ पर अकर्म का दूसरा अर्थ है। और इसलिए भी यह ऐसा लगता है क्योंकि इसके पिछले वाले श्लोक में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुमुक्षु जिस प्रकार से कर्म करते हैं, कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं,
तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। भगवान ने मुमुक्षुओं का उदाहरण दिया है और उदाहरण दे करके भी भगवान यही बताना चाहते हैं कि जो कर्म बंधनों से छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, अकर्म, उन अकर्म को जानना चाहिए। किम कर्म, कौन से वे कर्म है जिससे कर्म बंधन पड़ते हैं। किम अकर्म, कौन से वे अकर्म है जिनसे कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। यह जानने में कवयो अति बुद्धिमान मनुष्य भी अपि मोहित हो जाते हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। तत्एत कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म बताता हूं जिसको जानकर यहां पर वह शब्द भी आना चाहिए दूसरी पंक्ति में। तत्, वह कर्म, तत् का अर्थ वह है यहाँ पर। तो अब भगवान अर्जुन को वह कर्म बताएंगे। कौन सा है वह कर्म? वह पहली पंक्ति में जो अकर्म है वह वो अकर्म है। क्यों? क्योंकि वही वो कर्म है जिससे प्रवक्ष्यामि, भगवान अब उस अकर्म के विषय में कह रहे हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है और समस्त अशुभ से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक में भगवान का समस्त जो केंद्र बिंदु है वो दो विपरीत प्रकार के कर्मों पर है। पहला है कर्म अर्थात सकाम कर्म जो कर्मों के बंधनों में बांधते हैं, और दूसरा है अकर्म जो कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह कर्म बताऊंगा। कौन से कर्म? जो कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, जिसको जान करके मनुष्य कर्मों के बंधनों से तथा समस्त अशुभ से मुक्त हो जाता है। तो वह कर्म भगवान ने पहले अपने उदाहरण के माध्यम से बताया था। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताया था। क्या बताया था भगवान ने? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो ये जो दूसरी पंक्ति थी, भगवान ने कर्म किस प्रकार करने चाहिए इसका अपने आचरण के द्वारा उदाहरण दिया। तस्य कर्तारम अपि माम, मैं उसका कर्ता होने के बाद भी मुझे अकर्ता जान, अकर्ता। तो भगवान कर्म करते हुए भी सदैव अकर्ता रहते हैं, इसीलिए वे कर्मों के बंधनों से मुक्त रहते हैं, कर्म उन्हें बांध नहीं पाते। तो ये जो भगवान ने पहले जिसका उद्घोष किया, जिसका भगवान ने घोषणा की कि ये इस प्रकार से आचरण करना चाहिए और मैं इस प्रकार से आचरण करता हूँ। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षु भी इसी प्रकार अनुसरण करके कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए। अब भगवान 16वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु यह मनुष्य मूढ़ है, यह नहीं जान पाता कि कौन से कर्म बांधने वाले हैं और कौन से वे अकर्म हैं जिनके द्वारा मनुष्य कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के अशुभ से भी मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए चूंकि यह मूढ़ मनुष्य मोहित है, नहीं जानता है, इसलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे कौन से अकर्म है जिनको करने से, जिनको उस प्रकार जानने से मात्र मनुष्य मुक्त हो जाता है और समस्त अशुभ से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान इसके आगे अब हमें उस अकर्म के विषय में बताएंगे जिसको जानने से मनुष्य का कल्याण होता है, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। और यह तो सच है कि हमें सच में समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है? अरे यही तो प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था। कब पूछा था? तीसरे अध्याय के कौन से श्लोक में? 36वें श्लोक में। क्या पूछा था अर्जुन ने? चलिए उसको लेते हैं। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान क्या अर्जुन बोलते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। तो अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्यों यह मनुष्य जानता है कि यह पाप है, यह मुझे बांधेगा। पाप अर्थात वो कर्म जिनका हमें कर्म का
हिसाब देना होगा, जिसके बंधनों में हम फंस जाएंगे और जिनके बंधनों में हम बंद करके हमें उन कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। तो ये सब पाप कर्म है और मनुष्य जानता है कि ये पाप कर्म है जो मुझे बांधेंगे, फिर भी मनुष्य वह पाप कर्म करता है, जैसे बलपूर्वक लगाया गया है। तो अर्जुन यही प्रश्न किए थे तीसरे अध्याय के 36वें में कि क्या है जिसके मनुष्य इस प्रकार मोहित होकर के करता रहता है। और अगले श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम धूमेना। तो भगवान कहते हैं ये जो काम है इसने मनुष्य के ज्ञान को ढका रखा है। और चूंकि ज्ञान ढका हुआ है इसलिए मनुष्य कामनाओं के कारण दौड़ता रहता है, भागता रहता है, कामना को संतुष्ट करने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहता है, जीवन भर उसी में लगा रहता है। तो इस प्रकार यह मनुष्य समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके कहां कहां पर वह काम स्थित है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन निवास स्थान है इस काम के, और यहाँ पर स्थित होकर के यह काम मनुष्य को भ्रमित करता है, मोहित करता है। मोहित होने के कारण क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता क्या करना है, क्या हमारे लिए बंधनकारी है और क्या हमें मुक्ति देने वाला है। आप इस बात को एक और तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको अनेकों उदाहरण दे पाऊंगा। तो भगवत गीता का ज्ञान तो सभी के लिए उपलब्ध है, भगवत गीता पढ़ते भी बहुत जने हैं, बहुत मनुष्य हैं, अध्ययन भी बहुत करते हैं, कंठस्थ भी बहुत करते हैं। आचरण में कितने मनुष्य ला पाते हैं? क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि कामनाएं अभी उन्हें कर्मयोग में आचरण करने से रोकती हैं। प्रयत्न कर रहे हैं, साधक हैं, या हो सकते हैं प्रयत्न नहीं भी कर रहे हो, या हो सकता है ऑलरेडी अभी सिद्ध हो गए हो कर्मयोग में, भक्ति योग में। तो जिस प्रकार उन्होंने उसे स्वीकार किया है वही उसी श्रेणी में वे अभी होंगे, और इसी के कारण वे मोहित रहते हैं। जो कर्म उन्हें बांध लेंगे वो जानते हुए भी कि ये मुझे बांध लेगा, उसे कर बैठते हैं, समझ में नहीं आता, अपने आप को मोहित रहते हैं। और जो कर्म मुक्ति दे सकते हैं चाह करके भी नहीं, चाहना तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसके प्रति उनकी प्रीति नहीं है, तो उनसे मोहित रहते हैं कि ये नहीं करना है। और जो बांधने वाले हैं वो तो अत्यंत आकर्षित लगते हैं, तो वही कर्म कर बैठते हैं और कर्मों के बंधनों में घूमते रहते हैं। तो यह विडंबना समस्त मनुष्यों के सम्मुख है। इसका उदाहरण ले लीजिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 20 साल 15 साल उन्होंने 4 बारी तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात राज्य के, और 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? फिर भी आज देश में 4 महीनों से हत्या हो गई है सुशांत सिंह राजपूत की, दिशा की, स्टीव की, पिंटो की, और पता नहीं कितने वो संजीव की, समीर की, पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई है, परंतु कोई उसका जवाब नहीं है, कोई न्याय के लिए नहीं है, न्याय देने वाला कोई नहीं है। क्या उन्हें पता नहीं है क्या कि मुझे न्याय देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे अपने देशवासियों को सुरक्षा का भास हो, इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए इस देश में, ताकि हर मनुष्य को यह लगे कि यहाँ पर देश में कानून है, व्यवस्था है, और यदि कोई कानूनन अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी, कोई बच के नहीं जा सकता, इस प्रकार की व्यवस्था है। परंतु कुछ नहीं है, यहाँ पर सीबीआई चुप बैठी है, एनसीबी चुप बैठी है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और खुद मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, ना होम मिनिस्टर अमित शाह जवाब देते हैं। तो क्यों करते हैं वे ऐसा? मैं कोई यहाँ पर, ये तो गीता की चर्चा है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। जो इतने समझदार, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझदार किसी देश में और कौन होगा, परंतु वे भी मोहित हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वे लड़ाई कर बैठते हैं कि मंदिर खुलवाओ। महाराष्ट्र में संघर्ष हो रहा है कि मंदिर खुलवाओ, परंतु किसी बीजेपी को यह ध्यान नहीं है कि हाँ भाई, मुझे कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास हो, इसके लिए ऐसी सुव्यवस्था बनानी है, सीबीआई का ऐसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाए लोगों का, और लोगों का कानून और व्यवस्था के ऊपर पुनः विश्वास बैठ जाए। परंतु वे ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? किम कर्म किम अकर्मेति। बुद्धिमान मनुष्य भी इसके विषय में मोहित है। क्यों मोहित है?
क्योंकि उसे कुछ न कुछ कामनाएं उसे प्रलोभन के जैसे अकर्म से हटा करके सकाम कर्मों में लगा देती है कि चलो ये करो, ये ज्यादा उपयुक्त है और इसको छोड़ दो, कुछ न कुछ कामनाएं होगी, नहीं तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति भी क्यों ऐसा करते हैं। तो ये कामनाएं अत्यंत बलपूर्वक हमें खींच लेती हैं और हमसे वो करा देती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए बंधनकारी है वो भी करवा देते हैं। तो इस प्रकार जब वो ऐसा घृणित कर्म कर रहे हैं, जो सरकारी अफसर हैं वे भी इसमें इसमें वो पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने लग जाते हैं, सहयोग करने लग जाते हैं, सच को छुपाने लग जाते हैं, व्यवस्था और कानून की चरमरा जाती है। तो सभी के सब मिले हुए हैं, सभी बुद्धिमान हैं, आईएएस आईपीएस हैं, फिर भी ऐसा कर्म करते हैं। क्यों? कामना है, कामनाओं से मोहित हैं सब। उन्हें वही सही लगता है जिससे उनका स्वयं का कल्याण हो। वे समाज के लिए जागरूक ही नहीं है, समाज के प्रति उनके कर्तव्य धर्म को वो पहचानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी श्लोक को हम 25वें श्लोक से जोड़ करके पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान क्या कहते हैं इसमें? सक्ता कर्मण्य अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्राम। इसमें भगवान ने दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है। सक्ता कर्मण्य अविद्वांस, जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वे सकाम कर्मों के प्रति अत्यंत आसक्त होते हैं। सक्ताः आसक्त, सकाम कर्मों के प्रति अज्ञानी जन, यथा कुर्वन्ति भारत, उस प्रकार वो कर्म करते हैं, अज्ञानी है इसलिए। तो भगवान जो विद्वान हैं, जो जानते हैं कि ये कर्मों में बांधने वाले हैं, उनको क्या निर्देश देते हैं? कुर्यात, तुम भी उन अज्ञानियों के साथ उनका विश्वास जीतने के लिए ऐसे ही कर्म करो जिससे तुम उनका विश्वास जीत सको। कुर्यात, विद्वान, जो विद्वान है, विद्वान तथा असक्त है, परंतु विद्वान को भी कर्म वही करने के लिए कहते हैं ताकि विद्वान उन अज्ञानियों का मन और विश्वास जीत सके, परंतु विद्वान को वही कर्म करते समय अनासक्त होकर के करने की सलाह देते हैं भगवान। असक्त है, अनासक्त होकर के करना है। क्यों करना है? ताकि वह लोगों को अपने साथ जोड़ सके। जोड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतेगा, तभी लोग उसका अनुसरण करेंगे, और लोग उसका अनुसरण करेंगे तभी लोग कर्मयोग में प्रवृत्त होंगे। धीरे धीरे शनै शनै लोगों का कल्याण होगा, उनका भ्रम हटेगा, मोह से उनका छुटकारा होगा और वे सत्य और ज्ञान को जान पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं। क्यों कहते हैं भगवान? इसको हम जब चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से जोड़ेंगे, उसमें क्या कहते हैं भगवान? किम कर्म किम अकर्मेति कवयो तत्र मोहिता। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो अतिशय बुद्धिमान भी हैं, वे भी नहीं जान पाते कि क्या करने योग्य है और क्या अकर्म अर्थात अकर्म के माध्यम से करने के योग्य है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जब इस प्रकार के मोहित लोगों के साथ आपका मिलन हो, आप उनसे परस्पर आप उनके परस्पर हो, तब आप भी उनके ही अनुसार कर्म कीजिए, परंतु अनासक्त होकर के कीजिए, ताकि आप उन्हें उनका विश्वास जीत सके। एक बार आप विश्वास जीत लेंगे तो फिर आप धीरे धीरे उन्हें परिवर्तित कर पाएंगे, उन्हें सत्य और ज्ञान की तरफ ले जा पाएंगे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में, न बुद्धिर भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगेनाम। जो ज्ञानी है उसे इस प्रकार जो अज्ञानी है और जो कर्मों में कर्म के फलों के कारण आकर्षित हो रखे हैं, उनको मोहित नहीं करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से उपदेश नहीं देना चाहिए कि वे कर्मों को त्याग करके निष्क्रिय होकर के बैठ जाए। कर्मों वे कम से कम निष्क्रिय होकर के बैठने से तो सकाम भाव से कर्म करना, कर्म के फलों के प्रति आकर्षित होकर के कर्म करना, वह निष्क्रिय होकर के बैठ जाने से तो श्रेष्ठ है। हाँ, उससे भी श्रेष्ठ है यदि मनुष्य बिना कर्म के फलों के प्रति आसक्त हो करके यदि कर्म करे, अर्थात कर्मयोग में स्थित होकर के कर्म करे, तो वह और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु जब मनुष्य अज्ञानी है, उसे नहीं पता कि क्या श्रेष्ठ है
और वह कर्म के फलों के प्रति अत्यधिक आसक्त है और उन्हीं के प्रभाव में आकर के वह कर्म कर रहा है, तो ज्ञानी जनों को उनकी बुद्धि में इस प्रकार ज्ञान नहीं देना चाहिए अचानक आकर के ज्ञान कि तुम इस प्रकार कर्म मत करो ताकि वे निष्क्रिय हो जाएं। लोगों को, ज्ञानी जनों को जो कर्म कर रहे हैं उनको निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोशयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो ज्ञानी है उनको उन अज्ञानियों को जोशयेत् प्रवृत्त करना चाहिए समस्त कर्मों में। विद्वान युक्त समाचरण, धीरे धीरे उन्हें अच्छे से आचरण करते हुए स्वयं के आचरण के द्वारा उन्हें धीरे धीरे समझाना चाहिए कि किस प्रकार कर्मयोग और भक्ति योग का आचरण होना चाहिए। जाकर के तुरंत उसके ऊपर प्रभाव नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि को नकारना नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, उसकी बुद्धि को अज्ञानी नहीं कहना चाहिए, मूर्ख नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार कहने से कुछ लाभ होगा नहीं, वह और उखड़ जाएगा, उसका स्वभाव खिन्न हो जाएगा और वह एक भी बात नहीं सुनेगा। जो ज्ञान देने का आप प्रयास करने वाले हो वह उसको पचा नहीं पाएगा, वह उससे मुख मोड़ लेगा और आप जो उसका कल्याण करना चाहते थे उसको ज्ञान दे करके अचानक उसकी बुद्धि के वो सब व्यर्थ हो जाएगा, आपका प्रयत्न ही व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान उपदेश देते हैं कि इस प्रकार उनको, जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको इस प्रकार जो सकाम कर्मी है उन सकाम कर्मियों को का विश्वास जीत करके उन्हें इस प्रकार भक्ति में, कर्मयोग में अपने उदाहरण के माध्यम से लगाना चाहिए ताकि वे धीरे धीरे उसमें लगते जाएं, प्रवृत्त होते जाएं और एक समय आएगा जब उनका स्वभाव बदल जाएगा। तो यह भगवान ने मार्ग बताया तीसरे अध्याय में। क्यों बताया? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कर्म और अकर्म क्या है, इसको समझना बुद्धिमान मनुष्य के लिए भी अत्यंत कठिन है, असाध्य जैसा है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्रील प्रभुपाद ने कहा है इसमें कि केवल गुरु परंपरा के माध्यम से जो आते हैं उन्हीं का आश्रय लेकर के भगवत गीता को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपके पास दो प्रकार के मनुष्य मिल सकते हैं आपको, एक जो परंपरा से मिलेंगे आपको और कुछ आपको बहुत कम होंगे ऐसे जो परंपरा से नहीं होंगे परंतु वो जिस प्रकार से भगवत गीता का आचरण करते होंगे, हो सकता है कि महान आचार्य भी उतनी दृढ़ता से भगवत गीता का अनुसरण और व्यवहार में नहीं उतार पाए हों। उदाहरण आचार्य महात्मा गांधी, कोई उनका गुरु नहीं, कोई आचार्य नहीं, परंतु महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार गीता को अपने व्यवहार में उतारा, इस पूरे संसार में ना तो कोई हुआ है न भविष्य में कोई होगा जिसने इतने श्रद्धा से, दृढ़ता से, पवित्रता से, सरलता से गीता को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारा हो। तो परंपरा के माध्यम से जो गुरु मिलते हैं उनसे सीखना चाहिए। कभी कभी इस संसार में ऐसे गुरु आते हैं जो परंपरा से नहीं होते हैं और वे अपना सत्यता से, प्रामाणिकता से गीता का अनुसंधान करके प्रदर्शित करते हैं कि क्या मार्ग है, क्या गीता बताती है, क्या सिखाती है, कैसे करना है, क्या अकर्म है, क्या अकर्म है। तो उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको प्रति असम्मान नहीं करना चाहिए हमें। वे हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, केवल वे गुरु परंपरा से नहीं है और उन्होंने स्वयं अनुसंधान किया है, इसलिए हम अपने आप को महान समझ करके उनकी निंदा करें, उनके प्रति असम्मान रखें, यह अच्छी बात नहीं है। गुरु परंपरा का सदैव आदर कीजिए। गुरु परंपरा एक आसान, सरल और अत्यंत जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेफ, अर्थात हिंदी का शब्द नहीं याद आ रहा है, तो सेफ है। क्यों? क्योंकि उसमें एक श्रृंखला है, एक परंपरा है और परंपरा से जो आ रहे हैं उसी प्रकार से वे जीवन को जीते हैं, समझते हैं और ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसी का आचरण करते हैं।
हरे कृष्णा। तो उनका भी सम्मान कीजिए, यही आपसे उनसे भी सीखिए। हाँ, सावधान रहिएगा, ऐसे दुराचारी व्यक्तियों के चक्कर में मत फंस जाइएगा। जो ये दुराचारी आपको दोनों में मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे हम परंपरा से हैं, फिर भी वो दुराचारी मिल सकते हैं आपको। और यहाँ पर भी मिलेंगे जो परंपरा से, गुरु परंपरा से नहीं है, उनमें भी दुराचारी मिल सकते हैं। उदाहरण भी दे सकता हूँ। आसाराम जी बापू अपने आप को कहते थे कि मैं लीलाशाह जी का शिष्य हूँ, तो वो भी गुरु परंपरा में थे, परंतु क्या किया उन्होंने वो हमें सबको पता है। और तो गुरु परंपरा में भी इस प्रकार का आपके साथ छल हो सकता है, कपट हो सकता है। आप उस छल कपट को पहचानने की बुद्धि आपको अपने आप रखनी पड़ेगी। आप अपने आप को खुद समझदार बनाइए। और जो गुरु परंपरा से नहीं है, हो सकता है वे शुद्ध भी हो, पवित्र भी हो, प्रामाणिक भी हो। तो अपना फिर भी अब यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सेफ, सुरक्षित सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, भगवत इस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर के प्रभु जियों का, महाराज लोगों का अनुसरण कीजिए। वे सत्य है, प्रामाणिक है, पवित्र हैं, आपको गलत राह पर नहीं ले जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, यह निर्णय हम सबको, समस्त मनुष्यों को प्रत्येक पल लेना पड़ता है। और यदि हम इस निर्णय को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कर्म करने से वह बंधनकारी हो जाएगा और उसको क्या परिवर्तन कर दूंगा, तो वह बंधन से मुक्त कर देगा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में अच्छे पकवान पके हैं और अच्छा अधिक मास का पुरुषोत्तम आखिरी दिवस चल रहा है या नवरात्र का पहला दिवस है, आप अपने सोसाइटी में प्रसाद वितरण करते हैं, अपने यहाँ पे जितने भी काम करने वाले सोसाइटी के उन सबको है। और यदि आपने ये भाव रख लिया कि आज मैं इनको प्रसाद दे रही हूँ और पुण्य कमा रही हूँ, और वह पुण्य मुझे अगले जीवन में मेरा सहायक बनेगा, तो वहां पर आप कर्मों के बंधनों से बंध गए। और थोड़ा सा आपने अपने मन को परिवर्तन किया, कार्य वही किया, उन्हीं को दिया, उन्हीं कर्मचारियों को दिया। देते समय बस यह भाव दे दिया, रख लिया कि मुझसे यह कर्म भगवान करवा रहे हैं और इसके समस्त फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, हो गया आपका कल्याण। ये अकर्म है और पहले वाला सकर्म है। यही अंतर है, सकर्म और अकर्म। और इसको अच्छे अच्छे मनुष्य नहीं समझ पाते जब तक कामनाओं से उनकी मुक्ति नहीं होती। कामना से जैसे ही मुक्ति हुई कि हाँ मुझे वो पुण्य फल नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में और सुख मिले, ये सब ऐश्वर्य की भूख नहीं है, वहां पर वह मनुष्य सदैव अकर्म में स्थित होकर के प्रत्येक कर्म करता हुआ उन्हें भगवान को समर्पित होते हुए करेगा, भगवान को अपने आप को भगवान का माध्यम मानते हुए करेगा, तो वह अकर्म हो जाएगा और उसके सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाएगा। कितना सरल है, थोड़ा सा केवल बुद्धि को, स्वभाव को परिवर्तन करना है। कर्म वही करने हैं, केवल बुद्धि स्वभाव को परिवर्तन करने। हरे कृष्णा।